हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सौरभ राज। आज आप लोगों का ढेर सारा जो मन में सवाल होता है हर किसी का, वो दूर करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं भी कॉलेज में था, एज ए लॉ स्टूडेंट था, तो मेरे भी मन में कई सारे सवाल आते थे कोर्ट प्रोसीजर को लेकर के या पावर ऑफ कोर्ट को लेकर के, किसका कितना पावर है, कैसे जुडिक्शन डिसाइड होता है, हमें कहाँ केस फाइल करनी है। ये सब तमाम क्वेश्चन जो सवाल रहते हैं अपने हमारे जेहन में आते रहते हैं। क्योंकि जो कॉलेज का पढ़ाई होता है हम लोगों का, वहाँ सिर्फ हम लोग एक थ्योरिकल जो बेस्ड जो रहता है उसे हम पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक मूड कोर्ट में जाते हैं, कहीं इंटर्न कर लिए। लेकिन कई है क्या होता है कि वो सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो आप लोग जब कोर्ट में जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आपके मन में जो भी इससे रिलेटेड सवाल होगा, कोर्ट का पावर से रिलेटेड, केस कौन ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद क्या होता है, सारे वो चीज़ हैं। आप ये पूरा एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम 2-3 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला तो ये करेंगे कि किसका कितना पावर है कोर्ट का, ये डिस्कस करेंगे पहला। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि सेक्शन 225 ही देख ले आप आईपीसी का, तो उसमें पनिशमेंट तो दिया है कि 7 साल, और फिर बोल देता है कि इसका जो ट्राई करेगा मतलब केस कौन ट्राई कर सकता है, तो बोलता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर बोलता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर कितना होता है, तो 3 साल। भाई जब इसका पनिशमेंट देने का पावर 3 साल होता है, तो ये 7 साल वाला केस कैसे ट्राई करेगा? ये 7 साल वाला केस कैसे ट्राई करेगा? तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, एक और क्या कन्फ्यूजन होता है कि मान लीजिए कि हमें केस जब आएगा तो हमें बेल पटिशन कहाँ फाइल करना है, केस कहाँ फाइल करना है। मान लो कि क्योंकि हर जो मान लो ये कोर्ट है, तो कोर्ट में तो कितने सारे कोर्ट रहते हैं, जैसे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीजीएम, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। किन तो हम एक और मतलब कैसे जानें कि जो पर्टिकुलर कोई कंप्लेंट केस है क्रिमिनल का, वो इसी कोर्ट में होगा, इस कोर्ट में, इस कोर्ट में, इस कोर्ट में नहीं सबमिट होगा उसका जो कंप्लेंट है। तो ये सारी चीज़ जो सारे चीज़ है वो हम आपको इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पावर के बारे में, समझेंगे कि किस कोर्ट का कितना पावर है, ये समझिए सबसे पहले। तो इस समय पहले समझिए, सबसे ऊपर जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट होता है, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट होता है उसको समझिए, एक एक करके सारे जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, आपके मन में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए हायरार्की आप देखिए, सबसे ऊपर होता है, चलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट होता है। मान लिया कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। ये तो हम समझ गए कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो चलिए, ये अब मान लीजिए हमारा देश है, इसके अंदर जो स्टेट होता है, कोई भी स्टेट है, हम उसका बात कर रहे हैं। तो किसी भी स्टेट में जो कोर्ट होता है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग हाई कोर्ट। तो भाई हाई कोर्ट के पावर के बारे में तो हमें बात ही नहीं करना है, कि इसके पास अनलिमिटेड पावर है। हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर, इसके पास पावर है कि भाई मान लो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब देखिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कोई केस इस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि इस केस को यहाँ ना चला के यहाँ चला ले, यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दें। तो इसके पास अनलिमिटेड पावर है, पनिशमेंट को लेकर के, ट्रांसफ़र ऑफ केस को लेकर के, या फिर इसके पास जो जुडिक्शन है, ये सब का जो मतलब इतना डिस्ट्रिक्ट है, सब का मालिक कौन है? ये हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट का तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हाई कोर्ट के नीचे आता है, क्या आता है? सेशन जज आता है या एडिशनल सेशन जज आता है। नहीं तो सबसे ऊपर तो सेशन जज आएगा, सबसे ऊपर आएगा सेशन जज। तो सेशन जज का क्या होता है पावर? सेशन जज का ही मान लीजिए कि अनलिमिटेड पावर होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड पावर होता है सेशन जज का। तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन पनिशमेंट देने के लिए जैसे ही आप, जैसे हाई कोर्ट के पास तो पावर होता है कि डेथ सेंटेंस भी दे दे, जिसको हम लोग बोलते हैं मृत्युदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्युदंड बोलते हैं। तो ये तो डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। लेकिन हाई कोर्ट तो दे सकता है डेथ सेंटेंस भी, हम लोग जानते ही हैं,
ठीक है, डेथ सेंटेंस। लेकिन सेशन जज डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है। एक कंडीशन कब दे सकता है, पहले प्रायर उसको कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट की कि भैया ये केस है, इसमें ये इसमें ऑफेंस हुआ है, इसको हम डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट वहाँ से कन्फर्मेशन देगा तब दे सकता है। डेथ सेंटेंस छोड़ के बाकी जो भी सारे पावर होते हैं वो सब होते हैं सेशन जज के पास, जो हाई कोर्ट के पास होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के पास एनी पनिशमेंट होता है तो सेशन जज भी के पास भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट के पास डेथ पनिशमेंट देने का भी होता है, लेकिन सेशन जज के पास होता है, लेकिन एक बार कन्फर्मेशन लेना होता है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए एडिशनल। तो एडिशनल देखिए, किसी भी जैसे आप जुड़ जाओगे ना हायरार्की ऑफ द कोर्ट में, तो जो भी एडिशनल होगा, जैसे एडिशनल सेशन जज, तो जो सेशन जज का पावर है वो भी एडिशनल, सेम पावर इसका भी कितना पावर है, 7 ईयर, माफ़ कीजिए, इसका भी पावर कितना है, अनलिमिटेड पनिशमेंट। वही एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस भी कब दे सकता है, प्राइवर, जब वो कन्फर्मेशन ले लेगा हाई कोर्ट से। उसके बाद आता है एडिशनल के बाद क्या आता है, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज का है कि भाई तुम जो है 10 साल तक दे सकते हो। असिस्टेंट सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है ओनली 10 ईयर अप टू, क्या अप टू 10 ईयर। और फाइन के मामले में क्या है इसके पास, जो असिस्टेंट सेशन जज है उनके पास एनी फाइन, भाई वो कोई भी फाइन दे सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद असिस्टेंट के नीचे कौन आता है, सीजीएम आता है, सीजीएम। और उसके ये दोनों सेम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये क्या होता है, जहाँ शहर होता है जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है, उस वहाँ के जो होते हैं उनको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जो ऐसे होते हैं डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होता उसको बोला जाता है सीजीएम। तो दोनों का पावर सेम होता है, दोनों का वर्ग भी सेम है। ठीक है, तो सीजीएम का जो होता है, हम लोग अभी सीजीएम का बात कर लेते हैं। सीजीएम का क्या होता है, सीजीएम का होता है अप टू 7 ईयर। क्या होता है, अप टू 7 ईयर, और फाइन के मामले में एनी फाइन। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन का भी वो जो है बताए हैं वो सेम रहेगा। उसके बाद एडिशनल, हम क्या बोले थे कि जिस जज में एडिशनल लग जाए उसका पावर सेम रहेगा। तो एडिशनल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या होगा, सेम 7 ईयर्स एनी फाइन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए, अब सीजीएम के नीचे क्या क्या होते हैं, एक होते हैं जेएमएफसी। जेएमएफसी मतलब, एक मिनट आपको स्लाइड में क्लियर ऐसे मतलब, हाँ, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इसका क्या है, फर्स्ट क्लास का भैया पावर इतना है कि आप 3 साल तक दे सकते हो भाई पनिशमेंट, 3 साल तक तो पनिशमेंट दे सकते हो। और फाइन के मामले में कितना, अप टू 10,000। ठीक है, अप टू 10,000 दे सकता है। उसके नीचे है, आप देख लो उसके नीचे क्या है, उसके बाद होता है फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पावर होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के क्या पास पावर होता है, 1 साल, 1 साल। और फाइन कितना तक देगा ये, अप टू 5,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 225 के बारे में, सेक्शन 225 बोल रहे थे ना ऑफ आईपीसी। इसका है पनिशमेंट अप टू 7 ईयर। आप देख लो इसका क्या पनिशमेंट है, अप टू 7 ईयर है। अच्छा, उसको बोलता है कि इसको ट्राई कौन करेगा, ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हम एक तरफ बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट का जो पावर है, मजिस्ट्रेट का जो फर्स्ट क्लास का पावर है वो 3 साल का पनिशमेंट देने का है। तो ये 7 साल का केस कैसे देखेगा भाई, 7 साल का, जब उसको पनिशमेंट देने का पावर ही नहीं है तो ट्राई कैसे करेगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना है। जैसे क्या होता है ना, जब हम लोग कोर्ट जाते हैं तो कई सारे आप लेक्चर देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये लोग जो एडवोकेट्स लोग होते हैं जो कोर्ट जाते हैं वही आपको क्लियर करेंगे। जैसे कोई भी केस आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई केस आया
कोई केस आया तो जाता है कहाँ, सीजीएम के पास चला गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ। अब वो डिसाइड करता है कि ये केस कहाँ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी केस है 302 का ही क्यों ना हो, ये मान लीजिए कि दे दिया JMFC की यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई ये केस तुम देखो, ये केस देख रहा है। जब केस देख के जब चार्ज फ्रेम हो गया, इसके खिलाफ जब चार्ज बन गया, ट्राई तो करेगा ना। जब चार्ज हो गया मान लीजिए 302 का, तो बोला भैया ये तो 302 के अंदर आ गया, इसका तो पनिशमेंट हम दे नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, JMFC क्या करेगा, इस केस को ट्रांसफ़र कर देगा किसके पास, जिसके पास अथॉरिटी रहेगा कि ये पनिशमेंट देगा। तो मान लीजिए कि सेशन जज के पास है, तो ये सेशन जज के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ये हो गया, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र करेगा, जैसे कि कोई लोअर कोर्ट जब अपर कोर्ट को ट्रांसफ़र करता है केस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कमिटल। उसको बोला जाता है कमिट, बोला जाता है कमिट हो गया केस। नहीं, जब कोर्ट में जाओगे, जब इंटरव्यू करोगे तो होता है केस कमिट हो गया। तो मतलब ये जो JMFC साहब थे, ये सेशन जज के यहाँ केस को ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हमारे पास तो भेज दिए थे आप ये वाला केस, बात है केस को हम देख तो नहीं पाएंगे, क्या कि भाई हमको पनिशमेंट देने का है 3 साल, अब दे दिए हैं 7। इसका जो पनिशमेंट है, जो मान लो किसी का भी लाइफ इम्प्रिजमेंट ही हो गया, या फिर मान लो कि इसका तो 7 साल था, तो 7 साल ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब दूसरा कभी कभी क्या होता है कि चार्ज हुआ, कॉग्निजेंस हुआ, जो भी कॉग्निजेंस हुआ, ये बला ये सेक्शन पे कॉग्निजेंस हुआ। अब कोई कॉग्निजेंस को चैलेंज कर देता है, ठीक है, और केस तो ट्रांसफ़र कर दिया है सेशन जज के यहाँ, सेशन जज के यहाँ ट्रांसफ़र तो हो गया है। अब जब चैलेंज होता है तो बोलता है कि भाई ये जो सेक्शन था 225, वो तो इस पर होगा ही नहीं एप्लीकेबल, ये तो झूठ मूठ का लग गया है। अब वो हट जाता है, तो उसका जो पनिशमेंट हो गया, मान लो कि घट के आ गया 3 साल तक के वाला, उसमें ऑफेंस हो गया। तो फिर अब जज साहब, सेशन जज क्या करेंगे, उसको ट्राई करेंगे? नहीं, सेशन जज क्या करेंगे कि अपने लोअर कोर्ट को भेज देंगे, जिसके पास पावर रहेगा। तो मान लो कि JMFC के पास फिर भेज दिए, तो जो नीचे से ऊपर जाता है, जब मजिस्ट्रेट सेशन जज के पास भेजेगा तो उसको बोला जाता है कमिट, और जब सेशन जज मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजेंगे तो उसको बोला जाता है मेक ओवर। ठीक है। तीसरा, जब कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के पास कोई केस भेजेगा तो उसको बोला जाता है सबमिशन, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबमिशन। ये 2-3 जो टेक्निकल टर्म है, और ये अच्छा, ये 3 तो आप समझ गए कि कैसे होगा, ट्राई कोई भी करता है तो केस कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब एक और इसमें आप देखिए, थोड़ा क्या होता है कि ज़्यादा डीप में बताने लगते हैं तो ज़्यादा समय चला जाता है। तो हम लोग क्या होता है कि जब कोर्ट जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ सीखे हैं बाकी लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े, समझ में आ जाए। तो थोड़ा वीडियो बड़ा होता है तो इसका फिक्र मत कीजिए, ये सब नॉलेज गेन होता है, आपको एक्सपीरियंस बिना जाए ही आपको गेन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम दूसरा सवाल कर रहे थे। कई सारे लोग रहते हैं कि मान लीजिए कि सर मेरे पास बेल पटिशन आया, तो मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन देखिए खोल के CRP। एंटीसिपेटरी बेल कहाँ फाइल होगा? सेशन जज के यहाँ होगा या हाई कोर्ट में होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट। अच्छा, नॉर्मल बेल, आप रेगुलर बेल जब लेने जाओगे तो रेगुलर बेल जहाँ केस चलेगा वही ना पहले रेगुलर बेल अप्लाई करोगे। तो वहाँ मान लो कि कहाँ केस चल रहा है, JMFC के यहाँ चल रहा है, CGM के यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये तो बेल का हो गया। अब कंप्लेंट का कैसे होगा? तो कंप्लेंट केस जो भी होता है CGM के यहाँ होता है। CGM के यहाँ आप दे दो, अब जिस हिसाब से उसमें चार्जेज होंगे, जिस हिसाब से कॉग्निजेंस होंगे, वो केस को उसको कमिट करना हो, सबमिशन करना हो, मेक ओवर करना हो, वो कर देगा। तो ये सारे जो चीज़ थे जो बताना चाह रहे थे आपको, वो इसमें ये है। अब देखिए, अब जल्दी जल्दी एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। सेशन जज के पास कितना होता है पावर? सेशन जज के पास होता है अनलिमिटेड पावर, सिर्फ डेथ सेंटेंस छोड़ के। तो डेथ सेंटेंस कब दे सकता है? जब हाई कोर्ट से वो प्रायर ले कंसेंट। अच्छा, उसके बाद हो तो उसके नीचे आता है कौन? सेशन जज के नीचे एडिशनल सेशन जज। तो क्या बोले हैं, जिस जज के नीचे एडिशनल है उसका पावर सेम है, तो एडिशनल सेशन जज का भी सेम पावर रहेगा। उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज, तो जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं उनका अप टू 10 ईयर्स और एनी फाइन। CGM का क्या है? तो CGM का भैया 7 साल, C से CGM, सर से 7 साल, फाइन कुछ भी दे सकता है। उसके बाद जो एडिशनल क्या बताए थे, सेम रहेगा। और जो मेट्रोपॉलिटन वो होता है, वो तो क्या है, CGM, वो दोनों तो सेम ही है। अब एडिशनल, अब JMFC इसका है 3 साल, ठीक है। और जो फिर हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसका है 1 साल और फाइन 5,000। और जो JMFC का फाइन कितना था? 10,000। ये सब चीज़ आप वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी कोई आपको जैसे जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि जब भी टाइम मिले आपका कंसेप्ट क्लियर करें। जय हिंद दोस्तों।